सीट शेयरिंग प्राय प्राय अंतिम दौर में है। जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा बहुत चलता है, ये सीट वो सीट। एसआईआर के खिलाफ 2 सप्ताह तक राहुल गांधी जी की यात्रा हुई बिहार में, 25 जिलों से होकर गुजरी और बिहार के लोगों ने भारी जन समर्थन और उत्साह दिखाया। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में चुनाव में बस कुछ ही दिन रह गए, लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और कल ही चुनाव के तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। और बिहार में किसकी सरकार बनेगी 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 नवंबर को संपन्न होगा, दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव होगा। मतलब बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 14 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बिहार में इस बार बन रही है और कौन सी सरकार 5 साल बिहार में फिर से राज करेगी। एनडीए गवर्नमेंट फिर से आने वाली है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी बिहार में, वो तो जनता तय करेगी जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे 14 नवंबर 2025 को। उस पर बात अगर करें, सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब लगातार नेता मंत्री सांसद दे रहे हैं और चर्चाएं लगातार चल रही हैं। वही एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करें तो लगातार जो नेता मंत्री और सांसद है वो लगातार बयान दे रहे हैं पत्रकारों से बातचीत में कि कुछ ही दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात कर दी जाएगी। ऐलान कर दिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है और वे लोगों का कहना है साफ तौर पर कि हम फिर से मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे गठबंधन को, हमारे महागठबंधन को लेकर चल रहे हैं। सभी लोगों के लिए ध्यान रखा जाएगा, हर पार्टी की खुशी का ध्यान रखा जाएगा। सबकी खुशी को देखते हुए उन्हें सीट बंटवारे का हिस्सा बनाया जाएगा और लोगों को सीट बंटवारे में समर्थन किया जाएगा। वही जो सांसद है महागठबंधन से अखिलेश सिंह, उन्होंने बयान दिया है सीट शेयरिंग को लेकर। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कहा कि कुछ ही दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा और आप लोगों को साफ पता चल जाएगा। सुनिए कि सांसद अखिलेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर और जो सीट शेयरिंग का मामला है उस पर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। कौन वाला हो है नहीं आदमी, वही तो कह रहे हैं कि सर बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। जो महागठबंधन है वो कितना तैयार है सर? महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है और खास करके मैं जिस पार्टी में काम करता हूं उस पार्टी की तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद से ही बूथ लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर से लेके जो स्टेट के सारे फंक्शनरीज हैं सब लोग लगे थे। और आपने देखा होगा कि एसआईआर के खिलाफ 2 सप्ताह तक राहुल गांधी जी की यात्रा हुई बिहार में, 25 जिलों से होकर गुजरी और बिहार के लोगों ने भारी जन समर्थन और उत्साह दिखाया। फिर उसके बाद यहाँ सीडब्ल्यूसी एक्सटेंडेड मीटिंग यहाँ पे पटना में हुई आज़ादी के बाद की, वो पहली मीटिंग थी। फिर प्रियंका गांधी जी की बड़ी रैली चंपारण में हुआ, आप सभी जानते हैं, तो कोई नई बात है नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में क्या? सीट शेयरिंग प्राय अंतिम दौर में है। जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा बहुत चलता है, ये सीट वो सीट। थैंक यू। तो आपने सुना महागठबंधन के सांसद अखिलेश सिंह को, वो किस प्रकार से पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, बिहार चुनाव पर खुलकर बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पर खुलकर बयान दे रहे हैं और कैसे अपनी बात रख रहे हैं पत्रकारों के सामने कि किस तरह से महागठबंधन सीट बंटवारा करेगा। प्रियंका गांधी की यात्रा को लेकर उन्होंने बातचीत की, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बातचीत की, महागठबंधन के समर्थन में बातचीत की और बिहार में फिर से कैसे चुनाव परिणाम होंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बनने वाली है और जनता इसका स्वागत करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव टीवी, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।